नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एसजी पीसफुल माइंड चैनल में स्वागत है। पौष मास रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वो सुबह सुबह बाहर गया और उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डाल रहा है। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा, उसने कहा, आज का तो शगुन ही खराब है, पता नहीं इसका मुंह क्यों देखना पड़ा। साहूकार ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही दुख हुआ। वो समझ गया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए किसान ऐसा कह रहा है। और फिर जब साहूकार घर चला गया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों हो? साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साहूकार की पत्नी ने कहा, आज चिड़िया दाना चुगने आई थी, उसने भी यही कहा, बच्चे नहीं हैं, तुम्हें दाना कहाँ से मिल पाएगा। ऐसा कहकर वो यहाँ से उड़ गई। साहूकार को ये सुनकर बहुत क्रोध आया और उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। उसे सूरज भगवान की आराधना करते हुए 12 वर्ष बीत गई और 12 वर्ष बाद भगवान सूर्य को साहूकार पे दया आ गई और वो उसे आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने साहूकार से कहा, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वह हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगी। भगवान सूर्यदेव की यह बात सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई। 9वें महीने में एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया तो उसे एक औरत नहलाने आती। जब वह बच्ची हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते और उन हीरे मोती को वह औरत उठा के ले जाती। और फिर 1.25 महीने बीत गए। साहूकार की पत्नी ने उससे कहा कि अब तुम मत आना, बच्ची को मैं खुद ही नहलाऊंगी। उसके बाद जब साहूकारनी की पत्नी अपने बच्चे को नहलाने लगी तो बच्ची हंसी और हीरे मोती गिरे। साहूकार की पत्नी भी समझ गई कि उस औरत ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए और यहाँ से ले गई। और अब धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई। जब वो बच्ची बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने सोचा, घर में बहुत साधन है, क्यों ना हम घर जमाई रख ले। उन्होंने एक गरीब सा लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जैसे ही दिन उगता वह अपनी बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह सबसे पहले वो ही देखती। जब ऐसा रोज होने लगा तो उस लड़की के पति ने कहा, अपने बीच सुबह सुबह तुम्हारी माँ का क्या काम है? लड़की ने कहा, ये तो मेरी माँ का नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। और उसके दूसरे दिन ही उसका पति उसकी माँ के आने से पहले उठ गया और उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखर रहे थे। तो वह समझ गया कि इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई। उसने देखा कि आज तो हीरे मोती है ही नहीं। वो समझ गई कि जमाई को सब पता लग गया है। और फिर साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने अपने जमाई को जान से खत्म करने के लिए एक आदमी को भेजा। उस आदमी ने उनके जमाई को मार दिया और उसका सर लाकर उसकी सास को दे दिया। सूर्य भगवान ने ये सब देखा कि मेरी दी हुई कन्या के पति को लालच में आकर मार दिया। और फिर भगवान सूर्य नारायण मनुष्य का रूप धारण करके साहूकारनी के पास भिक्षा मांगने गई और उस कन्या के पति के सर को भिक्षा में मांग कर वापस चले गए और उन्होंने उसके सर को धड़ से जोड़ दिया और उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे वह उठकर बैठ गया और फिर अपने घर चला गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज तो रविवार है, मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वह बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था
और उसके पति ने उसे सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी और उनके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि हो गई और साहूकार के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूर्य भगवान उस बेटी पर प्रसन्न हुए, ऐसे सब पर होना। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।